2008 में वॉइस इन विजन ने, जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है और संगीत के बेहतरीन प्रोग्राम्स पेश करती है, अपनी नींव रखी। वॉइस इन विजन नाम एक लेगेसी है और इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत और मशक्क़त से मैं और मेरी पूरी टीम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम पुराने गानों को फिर से रिवाइव करें, पुराने लिरिसिस्ट को, पुराने डायरेक्टर्स को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, और अपनी जो संगीत की धरोहर है उसे संभाल कर रखें। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 2008 से हम इस मकाम पर पहुँचे हैं जब हमें सब सराहने लगे हैं हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे सिंगर्स को और हमारी बेहतरीन पेशकश को। हमने बहुत जद्दोजहद किया है इस मकाम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, प्रतियोगिता बहुत होती है और हम सबको एक दूसरे से जूझना पड़ता है। लेकिन हमने कभी भी किसी के लिए भी किसी के विरुद्ध कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो कि अच्छा ना हो। हम सब यही चाहते हैं कि और भी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, म्यूज़िक की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगीत की, उन सब का भला हो। हमारे एक और मकसद ये भी है कि पहले हम जो प्रोग्राम करते थे वो हम सारे लाइव म्यूजिशियंस के साथ करते थे। हमारे पास कीबोर्ड होता था, ड्रम्स होते थे, गिटार होती थी, ऑक्टोपैड होता था और अनाउंसर्स होते थे और बेहतरीन टीम्स होती थी। हमने मुलुंड में बहुत प्रोग्राम्स किए हैं और आस्ता आस्ता वहाँ से चलकर हम लोग विले पाले ईस्ट तक पहुँचे, जहाँ हम 4 सालों से लगातार हर महीने एक प्रोग्राम तो करते ही हैं। जब तक ये पैंडेमिक नहीं आया था तब तक हम लोग लाइव म्यूजिशियंस के करे, लेकिन उसके बाद कुछ स्टिपुलेशंस हो गई और हमें ट्रैक्स पे आना पड़ा और वो भी अब हम बहुत बखूबी से निभाते हैं। मुझे कभी भी ट्रैक्स का जो संगीत था वो इतना पसंद नहीं था जो कि एक लाइव म्यूज़िक प्रोग्राम में होता है। उसमें एक अलग ही फील है, एक अलग ही भावना है, एक अलग ही इमोशन है। ऐसा लगता है कि आप साथ उसी सीन को, उसी गीत को एनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, डोंट रोम एज द रोमन्स डू, हमने बिल्कुल वही किया और सिचुएशन को देखते हुए हम आस्ता आस्ता आजकल ट्रैक्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये 4 साल का सफ़र मैंने अकेला ही नहीं पार किया। मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीम थी, सिंगर्स की, म्यूजिशियंस की, साउंड रिकॉर्डर्स की, और उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। तो उन सबको धन्यवाद करने के लिए 3 जनवरी को मैं एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिसमें इन सबको मैं एक थोड़ा सा एक मेरिट का एक मोमेंटो दूंगी, इनका धन्यवाद करूंगी। और मैं उस ऑडियंस को नहीं भूल सकती जिसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ऑडियंस हमारा हॉल जो है, हम मोस्ट प्रोग्राम्स प्रबोधन कार में करते हैं जहाँ की कैपेसिटी 120 सीट्स है, लेकिन आजकल पैंडेमिक की वजह से, कुछ रूल्स की वजह से हम लोग कम करते हैं, कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी हर सीट भरी रहती है, हर सीट भरी रहती है। और हर थीम को जो हम गाते हैं, हर थीम को जो हमारे सिंगर्स प्रेजेंट करते हैं, उनको बेहतरीन पसंद आता है। उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वो भी हमको बहुत ओपिनियंस देते हैं, उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ऐसे रफ्ता करते हुए अब ये साल भी बीत रहा है, 2021 में हम चलने वाले हैं और हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि हम हर प्रोग्राम जो अगला करेंगे पूरी मेहनत मशक्क़त से और दिल लगा कर करेंगे और आप सबको आपका मन बहलाते रहेंगे। इस सब के पीछे वॉइस इन विजन में ऑर्गेनाइज़र मेरी एक भावना है कि मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, एक थैंक्स गिविंग देना चाहती हूँ। इनके बगैर मेरा वॉइस इन विजन कुछ नहीं था।
ये मुझे हमेशा कहते हैं कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपने हमें एक व्यक्तित्व दिया, आपने हमें एक पहचान दी, क्योंकि अगर आप नहीं गाते तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या करता। बहरहाल एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद कुछ खाना पीना होगा और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजर्स को भी आमंत्रित करेंगे इस शानदार जश्न में शामिल होने के लिए, जो कि विल बी फुल ऑफ मस्ती, म्यूजिक एंड मौज, और साथ में हमारा होगा हमारा बेहतरीन ऑडियंस। तो इसी के साथ, इन शब्दों के साथ, और जो अभी आप हमारा एक बैनर देख रहे हैं उसको आप ज़रूर देखिए। ये हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ये हम कभी बाद में इसकी एडिटिंग करके, रिकॉर्डिंग करके ज़रूर एक दिन ऑनलाइन लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय टीवी का, जो हमें आमंत्रित करती है कि हम जो भी हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हों वो शेयर करती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, समय टीवी।